सबसे पहले हम आप सबको बता दें, आज से 1-1.5 साल पहले का बात है, जब हम लोग शुरू नोएडा से घर पे आए थे, तब का बात है। 2 साल हो गए। 2 साल समथिंग हो गया। मतलब शुरू में आए ही थे, 5-6 महीना हुआ था आए हुए, है ना। तभी मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, और हम लोग नहीं बताए थे ये चीज़ें, नहीं बताए थे क्योंकि हम सोचे थे कि मतलब कि एक होता है ना, नज़र लग जाना। तो और उसी टाइम से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जो कि हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन अब शायद बताना पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइफ परेशान में हो गए बहुत हैं ज़्यादा उससे। परेशानी है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और आप सब हमारे चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं। ये मुस्कान तो हमेशा जारी रहता है, लेकिन हमारे मतलब कि फैमिली पे कहे तो काजल पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। जैसे कि आज सुबह से ही व्लॉग बहुत नहीं हम दिनों लोग से स्टार्ट किए, प्रॉब्लम था। और ये बहुत दिनों से प्रॉब्लम था। और सुबह सुबह काजल को मतलब 3-4 बजे भोर में उल्टियाँ भी हुआ था। तो क्या है पूरी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में, आप सब बने रहिए। छत पे जाना था ना, कहाँ जाना था? बारिश आ रही थी, छत पर कैसे चलेंगे। तो सारी चीज़ें बताते हैं आप सबको एक एक करके, क्या प्रॉब्लम था। और ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा था, मतलब कि बताते हैं अच्छे से, आपको एक्सप्लेन विस्तार करेंगे में क्योंकि explain ये छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सो दोस्तों, अभी शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है, हल्का हल्का बूंदे पड़ रही है। बहुत ही 4:30 हो रहा है, 4:45। 4:38 हो रहा है, 4:38। 38। अरे बाप रे, जी मैम 38। तो अभी काजल थोड़ा सा रेडी हुई है, एक प्रमोशन का रील शूट करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं एक नाम, पढ़िए आप लोग। लिखिए ना, मैं भी लिखूंगी एक नाम। हमको लगा क्या लिखा है यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, शादी से पहले मेरे फ्रेंड लोग क्या बोलते थे, आपको याद है तो लिख के बताइए। आपके फ्रेंड लोग, लड़की के लड़का? लड़की। फ्रेंड लोग क्या बोलती थी? और आप भी बीच बीच में बोलते थे, चिढ़ाते थे। नहीं याद रहने दे। नहीं याद। झनकवा, झनकवा लिखो। झनकवा बोलते थे सब लोग हमको, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी बात तो मैंने गुस्सा करने लगती थी, इधर से उधर सामान लेके। तो इसलिए सुबह से सबको ही मेरा उल्टिया हुआ है, काजल को उठा नहीं जा रहा था आज। उठा नहीं जाता, सलोनी में कुछ नहीं आके किए थे सब कुछ। चक्कर मैंने उठी थी, मतलब 4 बजे अपने से नींद खुल गया, ऐसा लग रहा है मैं वोमिटिंग करूँगी बहुत ज़्यादा वाला। तो उठी और की भी पूरा ये गला फट गया, चावल अंदर नहीं जा रहा है। खिचड़ी रोटी खाई थी और की थी बहुत ज़्यादा वाला। और फिर 5 बजे मैं सोची उठ के मानसी के लिए अब लंच रेडी करती हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ऐसे गर्मी छितरा के एकदम अंधेरा अंधेरा दिखने लग रहा था। तो मैं सो गई। एक बार मानसी का गाड़ी आया तब हम लोग जगह है ना, तो ये गए तो उधर से बुला के लाए सलोनी बनी को, फिर दाल चावल बना, रोटी बना, चावल मेरे से नहीं खाया जा रहा था। तो इस टाइम थोड़ी सी ठीक हूँ। तो खाना पीना तो हम लोग खा लिए थे, और आज मेरे को एक जगह जाना था लेकिन कैंसिल हो गया था काजल की वजह से। बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लमें आ रही हैं, बताते हैं, अभी दिखाएंगे क्या बताएंगे। चलो अंदर, कहाँ बैठे? छत पर आइए ना, बैठते हैं। सो फ्रेंड, अभी आ गए हम लोग, छत पे आ चुके हैं। और सबसे पहले हम आप सबको बता दें, आज से 1-1.5 साल पहले का बात है, जब हम लोग शुरू नोएडा से घर पे आए थे, तब का बात है। 2 साल हो गए। 2 साल समथिंग हो गया। मतलब शुरू में आए ही थे, 5-6 महीना हुआ था आए हुए, है ना। तभी मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम, और हम लोग नहीं बताए थे ये चीज़ें, नहीं बताए थे क्योंकि हम सोचे थे कि मतलब कि एक होता है ना, नज़र लग जाना। तो हम लोग सोचे थे कुछ मंथ हो जाएगा तब बताएंगे। कोई भी यूट्यूबर कुछ मंथ हो जाता है तभी बताते हैं ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि तो हम उस टाइम नहीं बता पाए थे, क्योंकि ऐसे ही मतलब सोच रहे थे कुछ हाँ। दिन हो जाएगा फिर बताएंगे आप सभी से। तब तो तक अभी कुछ ही दिन हुआ था, बट कुछ ही सप्ताह हुआ था, 1-2 सप्ताह हुआ था, 2-3 सप्ताह हुआ था ऐसे ही करके। और उसके बाद से पेट में ना एक दिन क्या हुआ, अचानक से दर्द होने लगा रात को काजल को। मेरे को 4 बजे भोर में हुआ था। बहुत तेज मतलब दर्द था। उस टाइम हम लोग देखे थे, उदास उदास से रहते थे, और दर्द के माने सहा नहीं जा रहा था, तो हम उसी टाइम हॉस्पिटल लेके गए थे यहाँ और पे। उस टाइम में बहुत कमज़ोर भी हो गया था, आप लोग देखे होंगे। तो उस टाइम हॉस्पिटल लेके गए और चेकअप वगैरह कराए, तो डॉक्टर ने मतलब इतना, हम लोग इतना खुश थे ना, क्या बताएं, मतलब आप सबको भी बताने के लिए। लेकिन वो डॉक्टर ने मतलब ऐसा बात बोले कि सारा खुशी एकदम से टूट गया सारा। और ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, आप सब ध्यान से सुनिएगा, पता चलेगा आपको कि क्यों बता रहे हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि ये बेबी में स्क्रैच हो चुका है, तो इसको मतलब कि दवाई दे के मतलब हटाना पड़ेगा, कहने का मतलब रिमूव करना पड़ेगा।
तो वही सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद से ऐसा काजल का हालात हो गया था बहुत डेंजर तरीके से। तो मैंने दवा भी ले लिया था और सब कुछ हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला ना दवा खाने के बाद 2-3 दिन बाद आप आके चेकअप करा लेना। तो दवा मैंने खा लिया था और उसके 2-4 दिन बाद ना हम लोग अभी घर बनवा रहे थे, तो उसी में हम लोग लग गए थे। दोबारा से चेकअप नहीं हुआ था मेरा। बोले कि दोबारा से अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। और उसी टाइम से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जो कि हम नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन अब शायद बताना पड़ेगा क्योंकि हमारी लाइफ परेशान में हो गए हैं बहुत ज़्यादा उससे। परेशानी है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसी टाइम से जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ ना, वो प्रॉब्लम था काजल के पीरियड के लेके। पीरियड के लेके। मतलब जब से मैं दवा खाई थी तब से 2 महीने तक मेरे पीरियड नहीं आया, और आया भी ना तो बहुत मतलब गंदा वाला होता है ना, जम जाना ब्लड को, ऐसे तरीके से हो रहा था। और कभी 1 मंथ में 2 बार आ जाना, कभी 2-3 मंथ बाद आना, ऐसे करके हो रहा है। और बहुत दिनों से ये काजल मेरे से काफ़ी दिनों से कह रही है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो हम लोग सोच रहे थे कि कॉमन प्रॉब्लम होगा, लेकिन हमको क्या पता उतना लेडीज़ के बारे में। तो इस काजल को अच्छे से बोलना चाहिए ना हमको, दिन से मतलब कि काजल को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था मेरे को। मैंने सोचा कॉमन प्रॉब्लम होगा तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन आज जाके वो प्रॉब्लम बहुत बद से बदतर हो गया है। मंथ में 2 बार 3 बार ऐसे आ जा रहा है, और वो भी अच्छे से नहीं आ पा रहा है, मतलब कि बहुत ही बेकार हालत में। और उसमें क्या हो रहा है ना कि अभी क्या है कि काजल को उल्टियाँ भी होने लग रहा है अब। उल्टियाँ भी हो रहा है, एकदम कमजोर तो जैसे हम लोग चक्कर आने लगा। कंफ्यूज हैं कि अब ऐसा क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कहीं दोबारा प्रेग्नेंट हो, या फिर हो सकता है उसी समय से कुछ प्रॉब्लम हो जो कि अभी बढ़ चुका है। तो इसी चीज़ में हम लोग कंफ्यूज हैं, और बहुत सारे ऐसे मतलब डर भी लग रहा है कि क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही गंभीर तरीके से सोचना चाहिए। ये आज मेरे को रियलाइज़ हुआ है। तो हो सकता है कल हम काजल को हॉस्पिटल भी ले जाएंगे एक बार चेकअप क्योंकि कराने मैं के लिए। एकदम कमज़ोर हो चुकी हूँ, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो इसलिए मैंने दीदी को भी ये बात बताया, तो बोली तुमको पहले मेरे से बताना चाहिए था। तो मैं शर्म आ रहा इसलिए नहीं बताए थे। सारा तो बोले कि नहीं, कल ही चल के इसका इलाज तो होगा। कल देखते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। वैसे हम लोग खुश होए या फिर उदास होए समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उल्टियाँ हो रहा है 2-3 दिनों से। तो वैसे नॉर्मल हो रहा था, लेकिन आज 4 बजे भोर में बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ प्रॉब्लम निकल हो भी गया। नहीं रहा था, पानी जैसा कर रही थी। हाँ, पूरा ये लेकिन गला इसका पूरा खराब ये हो गया है। हो गया है, फट सा नहीं जाता है, कुछ वैसे खाया नहीं जाता है, दर्द करता है, उस तरह से हो गया है। और डाउट है दोनों चीज़ों के लेके कि या तो उस टाइम से जो प्रॉब्लम चलते आ रहा है उसका कोई प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, या फिर दोबारा री प्रेग्नेंट मतलब कि क्या बोलते हैं। वही। तो यही दोनों में चीज़ों में डाउट है हमें। तो हम कल एक बार जाके हॉस्पिटल में क्लियर कर लेंगे, चेकअप कराएंगे, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएंगे, और सारी चीज़ें मतलब डॉक्टर से एक बार दिखाएंगे और आप कि सबके ऐसा सामने क्यों सारी हो रहा चीज़ें है। होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए था, बट वो हो रहा है। तो बहुत सारा हम लोग डर गए थे। और ईया ईया आई थी तो उनको लगा था कि मतलब कि उल्टी बाबू आने वगैरह, वाला हाँ है। मतलब। हमें भी लग रहा है, अभी भी हमें मतलब कि थोड़ा सा डाउट है इस चीज़ पे। लेकिन पीरियड नहीं होना चाहिए ना, फिर उल्टी हो रहा है तो। फिर उल्टी क्यों हो रहा है, हम्म, ये भी सोचने वाली बात है। तो यही सारी चीज़ों में हम लोग परेशान हैं, और कल और जाएंगे। मम्मी से बात हुआ तो मम्मी कह रही है कि ये सारी चीज़ें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसको जल्द से जल्द चेकअप चेकअप करा लो, कराना चाहिए, क्योंकि क्योंकि और आगे बाल आगे बच्चे बेबी होने कराने में हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इससे कितने लोगों को ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसे में अगर चेकअप नहीं कराएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम बद से बदतर हो जाती है। तो बेबी होने में बहुत सारी मुश्किलों के सामना करना पड़ जाता है। तो इसी चीज़ का डर लगा है कि क्या हम दोबारा पता ना ऐसे पेरेंट्स कोई बन प्रॉब्लम होगा या नहीं, क्या मतलब हमें दोबारा माँ बाप बनने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये सारी चीज़ें का डर सता रहा है अभी। पहले हम लोग ये पहले सोच लिए होते तो अभी तक चेकअप करा लिए होते, लेकिन देखिए अब क्या डॉक्टर बताते हैं, वो तो कल दिखाएंगे। तो हम नहीं बताना चाह रहे थे, बता इसलिए दिए कि आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हमारे साथ होती है, कोई भी घटना होती है, तो उस चीज़ को हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे ना, तो आप सबको भी पता रहेगा और हमारा मन भी हल्का और मन भी रहेगा। हल्का होगा। तो इसी नहीं को तो आप उस टाइम अगर अचानक से हम कुछ बताएंगे तो आप सब भी सोचेंगे कि पहले नहीं बताइए ये लोग, या फिर कुछ भी। या फिर कैसे और क्या हुआ। डेली व्लॉग्स में यही होता है, जो प्रॉब्लम है वो शेयर करो। बट हम लोगों ने उस टाइम नहीं बताया, हम सोचे चलो ये हो गया, क्या पता कोई हमें कुछ क्या बोलेंगे क्या नहीं। लेकिन वो हमारा गलती नहीं था, वो जो हुआ था उस टाइम मिसकैरेज हुआ था, वो पता नहीं कैसे हुआ। हम लोग डॉक्टर बहुत तेज डॉक्टर पेन ने हो रहा बोला था, कि कुछ गर्म खाइए, मेरे इसी ख्याल वजह से से। कुछ खा ली थी। उस टाइम आम का सीजन था और लीची वगैरह का। वही तो डॉक्टर साहब बोले कि कुछ। लीची आम तो मेरे सामने खाती थी ये।
कि कुछ गर्म खाई है तभी ऐसा हुआ अब है। पता ना, जब हुआ ना तो बहुत हालत बद से बदतर था। उस टाइम काजल की मम्मी भी गई थी वहाँ पे। और उस टाइम का शॉर्ट वीडियो भी होगा, मैं रो रही थी ऐसे इनके पैरों पर सो के, है ना, कि सब क्या हो गया। क्योंकि हम लोग भी बहुत उदास थे उस टाइम, हम शेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि अलग ही लग रहा था। क्योंकि हम लोग बहुत पहले खुश थे, हम मम्मी को भी बता दिया था। मम्मी को मतलब उसके ना, जब हमारा वो मिसक्रेच हो गया था, काजल घर आ गई थी हॉस्पिटल से तब भी डिस्चार्ज होके, विश्वास नहीं हो तब रहा भी मम्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है। मम्मी बहुत पहले से ही, मतलब मम्मी को बताया था मैंने, तो उसी टाइम से वो खुश थी, है। और ईया को भी। तो कोई दोनों लोग विश्वास खुश से थे, नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद से कोई विश्वास नहीं था। फिर मम्मी को हॉस्पिटल बुलाए वहाँ पे, नहीं मम्मी को नहीं हॉस्पिटल बुलाए, काजल की मम्मी गई थी हमारे साथ हॉस्पिटल। तो वो हॉस्पिटल से जब हम लोग घर आए ना, तो मम्मी आई घर पे, एक बार देखी देखने हालात के लिए, वगैरह सारी तो चीज़ें। वही मैंने बोले। रिपोर्ट वगैरह भी दिखाया, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब होने को कौन टाल सकता है, तब जाके यकीन हुआ। नहीं तो इससे पहले सब लोग खुश थे, फैमिली में सभी लोग, जहाँ तक हमारे आसपास में जितने भी सभी लोग और हैं। अभी भी खुश है सब लोग कि इसको उल्टी क्यों हो रहा है। उस घर पर ही हाँ, सलोनी वाली को लेने गए थे तो सब लोग इतना तो खुश थे। भाभी मतलब सलोनी को लेके आने वाला था ना, लेने गया था। तो भाभी पूछी क्या हो गया, हम बोले काजल की तबीयत खराब। तो कह रही क्या हुआ है, हम बोले उल्टी आ रही। तो वो भी मुस्कुरा रही थी कि लग रहा है कि कुछ है गुड न्यूज़। लेकिन ऐसे ही देखिए देखते भगवान की हैं। महिमा क्या होगा, जो भी होगा हम आप लोगों से ज़रूर इस बार शेयर करेंगे। और तो मतलब सबको यही खुशी है कि बेबी हो जाए, सेकंड बेबी हो जाए। लेकिन देखिए क्या होता है, और इस चीज़ से हमें डर भी लग रहा है क्योंकि है ना, ये पिछला जो हादसा हुआ ना, उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हाँ, क्योंकि जब आदमी, मैं एक बार प्रेग्नेंट रह चुकी हूँ, तो ऐसे पीरियड नहीं आना चाहिए, नहीं होता है, नहीं तो होता है। अगर आप सब में से कोई, अगर किन्हीं को नॉलेज हो इस बारे में, पता हो, जानकारी हो, तो प्लीज़ आप सब कमेंट में बताइएगा ऐसा किस समय आता है, किस स्थिति में इस तरह की चीज़ें होती हैं। चीज़ें होती है। क्योंकि हम तो इस चीज़ से अनजान है, हमें पता नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से तो चेकअप कराना ही है। शादी से पहले सब ठीक था, मानसी भी हुई थी उसके बाद भी सब ठीक था, एकदम वो जो रेगुलर अपना मिसक्रेच टाइम हुआ था ना, उसी के बाद से ये सारी चीज़ें चलती आ रही है। हो रहा है। कभी बोलती है काजल की बहुत ज़्यादा बैक पेन है, कभी बोलती है कि बहुत ज़्यादा ये यहाँ सीना पे दर्द। पेन हो रहा है, कभी सांस रुक रहा है, कभी बोलती है कि ऑक्सीजन ढंग से नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हम नहीं शेयर किए थे आज तक, लेकिन अब शेयर करना ज़रूरी है। क्योंकि अब हम इस चीज़ पे स्रोत करने वाले हैं, इस चीज़ पे हम फोकस अब पूरा बीच कर में तो लिए एक और बार मैं दिखाने फूल वाले भी भी गई हैं। थी, तो जाके डॉक्टर से दिखाए तो पूरा सूज गई थी एकदम। सूजन हो गया था शरीर में। पता ना महिलाओं को इस तरह कितने प्रॉब्लमें होती है, कोई आ रहे का, पता बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लमें होती है। तो यही प्रॉब्लम है, चलिए इसको भी चेकअप करा लेंगे कल, देखते कल हैं ही डॉक्टर जाएंगे। क्या बोलते हैं। जो भी बोलेंगे हम आप लोग के सामने लाएंगे। डर इसी बात के है कि मतलब क्या हम दोबारा से मम्मी पापा बन सकते हैं या नहीं, इसी चीज़ का डर सता रहा है। तो जाके एक बार डॉक्टर से मिलेंगे तो बताएंगे वो, है ना। क्योंकि इसके ऐसे ठीक नहीं है, एक कभी महीने में 2 बार 3 बार ऐसे होना पीरियड या होना, फिर तो 3 ये महीने तक आना ही नहीं, होना ही नहीं। फिर इस मंथ में फिर से 2-3 बार हो चुका है, इसलिए जाके दिखा लेंगे एक बार। और उल्टी है। कई बार आप लोग भी ऐसे ही फोकस करते हैं कि लग रहा है कि काजल भाभी प्रेग्नेंट है, हाँ, तो ऐसे जब पता है 2-3 महीने तक मेरा पीरियड नहीं होता है ना, तो मैं ऐसे ही हो जाती हूँ, फूल जाता है। बस हो गया। और नहीं तो फिर ऐसे कभी कभी एकदम हिलने लगती हूँ। तो यही तो सारी देखिए, चीज़ें बात अगर है। भगवान से मनाइए कि अच्छा न्यूज़ हो। हाँ, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हाँ, हो। सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि बस लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक दूसरे को ठीक रहना, स्वस्थ रहना, है ना। स्वस्थ रहेंगी तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए, है ना। बाकी आप सबसे कहना था, हमारा दिल हल्का हो गया। और कल हम चेकअप कराएंगे, जो रिपोर्ट आएगा, जो डॉक्टर साहब बताएंगे, वो चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हाँ, सॉरी बोलना चाहेंगे कि हम लोग उस टाइम पहले शेयर नहीं नहीं किए। बताए थे। पहले पता है क्यों नहीं बताए थे? कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, और इसलिए हम हम लोग लोग, पहले से ही मेन बात है ना टेंशन कि में थे। हम लोग नए नए आए थे ना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना जिससे हम लोग डरते थे यहाँ पे। फिर हम लोग सोचे थे उस टाइम कि बताएंगे, जब आप लोग खुद गैस करने लगेंगे तब बताएंगे। या फिर कुछ दिन हो जाता है तो अच्छा रहता है। 6-7 महीने बाद तो ऐसे अच्छा रहता है कि चलो हाँ। लेकिन क्या करेंगे, अब भगवान को कुछ और ही मंजूर था, पता नहीं क्या हुआ। तो उस टाइम से लेके आज तक ये हमारे मन में एक बोझ था, और उसी टाइम से ये प्रॉब्लम की क्रिएट हुआ था जो काजल अभी भी झेल रही है। तो इस चीज़ को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आगे चल के दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है ना। तो कल जाएंगे हम, काजल भाभी, सभी लोग जाएंगे, देखते हैं
चेकअप कराए क्या होता है, जो भी रिजल्ट होगा वो आप सबके सामने रहेगा, बताएंगे क्या है। और बाकी हमें माफ़ कीजिएगा, उस टाइम हम लोग शेयर नहीं कर पाए, और कोई भी बातों से बुरा लगा हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और हम लोग इसी वजह से बताए ताकि ये प्रॉब्लम अभी जाके क्रिएट हुआ है, मतलब अभी तक प्रॉब्लम चल ही रहा है, तो इस वजह से अब बताना उचित रहेगा। नहीं बताते तो फिर ये कब तक छुपा के रखते हैं ना। कोई बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर है ना, कैसे क्या होगा, आप लोग भी सोचेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, दुआ कीजिएगा आप सब कि अच्छे अच्छे रिपोर्ट आए, सारी चीज़ें है ना, और जो प्रॉब्लम हो रहा है अभी, जो चलता आ रहा है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, ताकि हम भी एक उम्मीद लगा के बैठे हैं ना। कौन नहीं चाहता है दोबारा मम्मी पापा बनना, सब लोग चाहते हैं। तो बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपने ख्याल रखिएगा। एंड जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।